देश में पहले भी ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिसको जानबूझ करके इंटरनेशनल बनाया गया है। बहरहाल पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का बयान और फिर पार्टी का एक्शन वर्ल्ड हेडलाइंस बन गया। नुपुर शर्मा के बयान और बीजेपी के एक्शन को कई अरब देशों ने, इस्लामिक देशों ने आड़े हाथों लिया। इस मौके को कांग्रेस ने भी जमकर भुनाया। आज रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि देश के सम्मानित उपराष्ट्रपति की बेइज्जती सिर्फ बीजेपी की वजह से हुई। कई देशों ने भारत के राजदूतों को एडवाइजरी जारी की। क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी। आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेड पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खमीयाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? और मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, इंडियाज इंटरनल मैटर्स नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया अब ये? और हम भी पिछले 3-4 दिन से ये देख रहे हैं कि अरब ममालिकत में, ख़ास तौर पर जो 8 अरब ममालिक है जिसमें क़तर, कुवैत, ये लोग जो है इंडिया के प्रोडक्ट्स का बायकॉट, यहाँ तक कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब वहाँ पर गए हुए क़तर में, उनके शान में जो डिनर रखा गया था उसको तक कैंसिल कर दिए। तो अब आप बताइए कि अरब ममालिक का प्रेशर आने के बाद में बीजेपी गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, और ये जो सस्पेंशन की है ये जस्ट एन आई वॉश, सिर्फ गुस्से को ठंडा करने के लिए। अगर बीजेपी की नीयत और नीति साफ होती, होम मिनिस्टर अमित शाह अगर वाकई आप तमाम मज़ाहब की अगर इज़्ज़त करते, बीजेपी के जो चड्ढा साहब का जो बयान आया कि हम सब मज़हब को ही हम इज़्ज़त करते, मोदी साहब का जो बयान आया कि हम तमाम मज़ाहब को हम इज़्ज़त करते, तो इमीडिएटली सो मोटो एक्शन लेते हुए मिनिस्ट्री फॉर होम डायरेक्शन देना था कि टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर सबसे पहले जो टाइम्स नाउ चैनल है उस पर पहले केस बुक करना था, उसकी एंकर के ऊपर केस बुक करना, उसके बाद में नुपुर शर्मा को स्टूडियो से उन्हें निकलते ही उसको गिरफ्तार करना, और वो जिंदल जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखिया उसके ऊपर केस बुक करना था। ये पार्टी से सस्पेंड करने का जो अरब का प्रेशर आया उसको जस्ट एन आई वॉश है, उनको खुश करने के लिए। बीजेपी सस्पेंड के मायने क्या है, फिर वापस ले लेती उसको, कल उसको राज्यसभा MP MLA बनाते। साबिका में साक्षी महाराज कितने खतरनाक बयान दिया, ये योगी कितने खतरनाक बयान दिया, किसी के खिलाफ में बीजेपी एक्शन ली क्या? हमारा मुतालिबा है कि सस्पेंशन से हम मुतमईन नहीं हैं। गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री फॉर होम, चाहे वो दिल्ली की पुलिस रहो या कोई और स्टेट की पुलिस, गवर्नमेंट शुड गिव डायरेक्शन। वो नुपुर शर्मा के खिलाफ में केस बुक करना, वो जिंदाल के खिलाफ में केस बुक करना, टाइम्स नाउ चैनल के जो एंकर जो चला रही थी और टाइम्स नाउ चैनल का जो मैनेजमेंट है, चारों को गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चलाना, जब तक इसका फैसला नहीं आता इन लोगों को अंदर रखना। आप RLD के अलावा सपा में भी रह चुके हैं? शुरुआत वहीं से करी थी। कांग्रेस में भी कुछ वक्त तक साथ दिया कुछ रहे, बिल्कुल। तो अब कौन सी बाकी रह गई है? हाँ। वैसे सबकी पार्टी बाकी रह गई। अभी पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है वो लोगों का बेवकूफ बनाया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो क्या ओवैसी भी यही कर रहे हैं? वो भी पॉलिटिकल लीडर है, इसलिए पूछा मैंने। हो सकता है वो ये ना कर रहे हों, लेकिन अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मौलाना महमूद मदनी के मन में क्या है? अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए सम्मान ज्यादा है या फिर बाबरी की टीस ज्यादा है? बहुत टेढ़ा सवाल किया आप। अब तक जितने सवाल है सबसे मुश्किल सवाल आपका है। आपकी बातों से ही सवाल निकला है। ऑफ कोर्स बातों से ही निकलता है जवाब। देखिए, एक्सेप्ट करना अलग बात है, टीस होना अलग बात है। तो वो ठीक है, कानून है, पहले से कह रहे थे सब लोग,
तो भाई जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे मान लेंगे। कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, उसकी सराहना करते हुए मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी और इनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने का इंतजाम करेगी। इसके अलावा बीजेपी ने ये भी कहा है कि हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। हाँ, ये बहुत, यही इस देश की आत्मा है, रूह है। किसी के साथ छिड़ेंगे नहीं, अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं, अपने धर्म पर चले। हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं इस्लामिक देशों से। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से कुछ हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे और ये हैशटैग ट्रेंड करने का मकसद एक ही था कि वो चाहते थे, यानी इस्लामिक मुल्क में रहने वाले लोग चाहते थे कि उनके मुल्क के अंदर भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाइकआउट किया जाए और जो कोई भी हिंदू काम कर रहा है जिसके दिल और दिमाग में इस्लाम को लेकर की नफरत है उन्हें नौकरी से निकाला जाए। बड़ी बड़ी हस्तियों ने हैशटैग के साथ शिरकत ली और ये सब कुछ शुरू हुआ एक टाइम्स नाउ की डिबेट के अंदर, जहां भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट के बारे में अपनी बात को रखने की कोशिश करी और जिस अंदाज में रखी उसको लेकर के आलोचना हुई। नुपुर शर्मा के ऊपर कई सारे FIR भी दर्ज हुए और उसके बाद जुम्मे के दिन हमने देखा, जुम्मे की नमाज के बाद मुसलमानों ने प्रोटेस्ट भी किया जो दंगे की शक्ल में बदल गया। जो हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, लगातार वीडियो चल रही है कि इन जगहों से ये हैशटैग निकल के आए हैं और नाम जो है वो उन मुल्कों का है जिनके अंदर कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और अलग अलग मुल्क के अंदर जो स्टोर्स हैं जहां पर सामान बिकता है उसके अंदर मांग होने लगी कि जो भी भारतीय प्रोडक्ट्स है उसे कोई ना खरीदे। और यहां तक के सोशल मीडिया पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उन्होंने भी मांग करी। यहां आपकी स्क्रीन पर ओमान के ग्रैंड मुफ्ती हैं, इन्होंने अपना ट्विटर का इस्तेमाल किया और मांग करी कि भारत के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जाए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी अपने ट्वीट में जिक्र किया। और साथ ही साथ स्टेटमेंट भी जारी हुआ काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च ऑफ लीबिया की तरफ से, जहां उन्होंने भी बाइकआउट की मांग करी भारतीय प्रोडक्ट्स को, क्योंकि प्रॉफिट के बारे में आप शब्द कहा। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया और किस तरीके से अरब मुल्कों में रहने वाले जिनके ऑफिसेज में, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में हिंदू लोग काम करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े करे कि अगर हमने पाया कि किसी के अंदर भी इस्लाम और कुरान को लेकर के किसी ने कोई टिप्पणी दी है अपने सोशल मीडिया हैंडल से, तो हम उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। यहां यह भी अपडेट आई कि उन्होंने निकालना भी शुरू कर दिया। एक यूजर ने कहा जो भी मोदी के धर्म को फॉलो करेगा उसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर देंगे। तो एक और अपडेट आई कुवैत से कि जब कुवैत के सेक्रेटरी, स्टेट के सेक्रेटरी ने इंडियन एम्बेसडर को बुलावा भेजा और उनके हाथ में लेटर यानी नोट रख दिया जिसमें उन्होंने धमकाने की भी कोशिश करी और साथ ही साथ ये कहा कि हमारे प्रॉफिट के बारे में जिस तरीके से बात हुई है उसको हम एज अ प्रोटेस्ट लेते हैं, मतलब हम उनके खिलाफ हैं। और क्या भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ होता है क्राइम, क्या उससे भारत को संतुष्टि नहीं मिलती कि अब प्रॉफिट के बारे में अब शब्द कहा जा रहा है। वही कतर की तरफ से भी इंडियन एम्बेसडर को बुलाया गया और उनसे सवालात किए गए। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी की एक नेता नुपुर शर्मा बैठकर किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही थी यह सब आपने सुना है। वो वीडियो खूब वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद अब रिएक्शन आना भी शुरू हो गया है। बूंदी शहर के काजी हैं जिनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं वो एकदम कायदे से फिट बैठ रही है। ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए कि जो अगर खिलाफत में बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा तो हमारी तरफ से रिएक्शन होगा और रिएक्शन बहुत खतरनाक होगा। जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे तो मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाओ जलाल देंगे।